शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। तो हम आने वाले 2 दिनों में उस उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करेंगे। और महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनकी भी पुस्तक पढ़ने का मुझे मौका मिला अभी रिसेंटली, कुछ साल पहले ही। तो ये कहते हैं कि उनकी जो पत्नी है उनको भी एनलाइटनमेंट हो गया था जब उनको महात्मा बुद्ध घर छोड़कर गए। तो उनकी जो पत्नी थी उनके मन के अंदर भी ये कुंठा थी कि बाहर जाने से ही आ, महानिर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, बाहर जाने से एनलाइटनमेंट नहीं होता, घर के अंदर भी रहने से एनलाइटनमेंट होता है, यानी कि महल के अंदर रहने से एनलाइटनमेंट होता है। तो मैंने थोड़ा सा उसका एक कुछ सार पढ़ा था उस पुस्तक का, जो दो बाहर के दूसरे देश के ऑथर हैं वो चैनल्ड होकर एक बुक आई थी, यशोधरा कुछ करके आई थी एक पुस्तक, अब तो याद नहीं है मुझे, यशोधरा। तो जो सिद्धार्था थे उनके जो पिताजी की जो सेकंड वाइफ थी, दो पत्नियां थी उनकी। तो मेरे को नेपाल जाना हुआ मेरा, और उनकी जो जन्म स्थली है वहां पर मेडिटेशन करने का मुझे अ, अ, अनुभव हुआ। वहां पर मैं गई, वहां पे ध्यान किया, एक दिन मैं वहां रुकी भी। तो वहां पे एक पिक्चर लगी हुई थी कि महात्मा बुद्ध बैठे हैं और उनके पिताजी उनके चरणों में ऐसे झुके हुए हैं। एक पिक्चर थी जब हमने एंटर किया। तो वहां पर वो बेटे और पिताजी की पिक्चर नहीं थी, प्रजापति और प्रजा की पिक्चर थी, को क्रिएटर्स की पिक्चर थी। तो जब एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति से जब वो एनलाइटेंड होता है, उसके बाद उसके चारों तरफ जो प्रजा है वो को क्रिएटर्स बनने लगती है। तो सब वहां पर कुछ कुछ ऐसे, वो एक सिल्वर कलर की परत सी होती है, वो चिपकाते हैं दीवार पर। जैसे हमारे मंदिरों में हम कुछ कुछ चढ़ाते हैं, गुरुद्वारों में कुछ कुछ चढ़ाते हैं, ऐसे महात्मा बुद्ध के जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें कुछ चढ़ाते हैं, दीवार के ऊपर चमकीली सी कोई चीज चिपका देते हैं कि हम उसके श्रद्धा के तौर पे। तो मेडिटेशन तो अभी कोई नहीं करता है वहां पे, आंख बंद करके मोंक्स हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हाँ, हाँ, ये अभी क्या लिखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मैं उस बात को पूरा करती हूँ फिर पढ़ती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी सेकंड वाइफ थी, उन्होंने कहा कि वो अपनी अ, जो उनकी पत्नी थी सिद्धार्था की, वो कहने लगी कि नहीं, मुझे भी हर हालत में एनलाइटनमेंट लेना है, करना है, मैं एनलाइटेंड होना चाहती हूँ। तो उनकी जो सेकंड वाइफ थी, उनकी सास मतलब, वो कहने लगी कि ठीक है, हम प्लान करते हैं। तो वो पूरे महल में जितने भी गांव आते थे, उन्होंने कहा कि अगर तू एनलाइटनमेंट करना चाहती है तो हम, वो जानना चाहता था ना कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, वो जानना चाहता था कि ये दुख क्यों आते हैं, वो जानना चाहता था कि ये इस दुखों के पीछे कारण क्या है, और वो जानना चाहता था कि ये दुख आते हैं तो इनका निवारण कैसे होता है। कारण और निवारण महात्मा बुद्ध दोनों जानना चाहते थे। जब उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा, बीमार को देखा, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि और निवारण का रास्ता क्या है। तो चार जो फोल्ड हैं, वो कहते तुम यही तो जानना चाहती हो। तो उन्होंने उसका साथ दिया। और वो अब क्या करने लगी कि अपने बच्चे के पालन पोषण के साथ साथ वो गांव के एक एक घर में जाने लगी। तो ये बताते हैं उनकी पुस्तक के द्वारा कि जब वो घर जाने लगी तो वो समस्याओं को लिखने लगी कि आखिर हर घर की समस्या का निवारण कैसे हो सकता है। तो उसने देखा कि हर घर में दुख है, और दुखों का कारण क्या है वो लिखने लगी। तो ये कहते हैं उस पुस्तक के अनुसार कि वो उनसे पहले एनलाइटेंड हो गई थी।
ये उस पुस्तक में ही लिखा है। क्यों? क्योंकि वो अब उनका जो सपोर्ट करती थी, उनकी जो सास थी, वो उनको लेकर जाती थी और बोलती थी कि ये दुख है इस घर का, और इस दुख को हम किस प्रकार से उस वहां के उस पूरी फैमिली को किस प्रकार से हम एनलाइटन कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारे पास जब अपना कोई दुख होता है कि पति छोड़कर चला गया, बच्चे को छोड़कर चला गया, तो वो तकलीफ थी उनके अंदर। अब वो ये देखती थी कि जब वो अपने ही उस दुख को भूलने के लिए दूसरे को सहायता करने लगी, दूसरे की बातों को सुनने लगी, दूसरे की दुखों को जानने लगी, और जैसे जैसे वो गांव में जाती, समस्याओं को देखती, वो लिखती, तो बहुत सारे गांव में उनके बारे में बातें होने लगी कि ये दुख का कारण, दुख का निवारण, ये सब चीजें धीरे धीरे उनका पूरा बोलते हैं कि सिद्धि होने लगी उनकी। तो ये बात महात्मा बुद्ध को भी पता लग गई थी। ये बोलते हैं कि वहां पर उनको पता लगी। बाकी मैंने इतना गहराई से नहीं पढ़ा उस पुस्तक को, जस्ट जानने के लिए कि कैसे वो उनकी पत्नी एनलाइटेंड हुई, ये बात मतलब मैंने उसको वो पढ़ी। तो उनके भी स्क्रिप्चर्स तैयार हो गए थे कि वो लोग कहने लगे थे कि बुद्धा तो जो है छोड़कर एनलाइटन होने गए हैं, घर छोड़कर, महल छोड़कर गए हैं, लेकिन हम महल में रहते हुए दूसरों की सहायता करते हुए भी एनलाइटन हो सकते हैं। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि जब आपकी जो पीड़ा है, हर घर की वही सेम मिलती जुलती सी पीड़ाएं होती हैं, तो जब आप किसी दूसरे की पीड़ा को समझते हो और किसी दूसरे की पीड़ा के कारणों को समझते हो, और दूसरे की पीड़ा के कारणों को समझते हुए उसको किस प्रकार से आप काउंसलिंग कर सकते हो, समझा सकते हो, बता सकते हो, तो आपका दुख खुद में मिट जाता है। तो वो लिखती हैं कि ये जो मेरा दुख था कि भाई अ, बुद्धा सिद्धार्था छोड़कर चले गए, तो इस ये दुख मेरा ऑटोमेटिकली खत्म हो गया जब मैं दूसरों के दुखों को, दूसरों के कारणों को देखने लगी और दूसरों के कारणों का निवारण करने लगी, तो मेरा दुख खुद पे खुद मिट गया। तो ये कहते हैं कि जो उनकी अ, सास थी, जो स्टेप सास थी, मतलब ये वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत मदद करी उसकी, और वो बुद्धा के एनलाइटनमेंट से पहले एनलाइटन हो गई थी। लेकिन जो समाज है, ये बोलते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका जो कहेंगे कि अ, जो एनलाइटनमेंट है उसको दिखाया नहीं गया। एक पुरुष समाज में महिलाओं के उस एनलाइटनमेंट को दिखाया नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो दबा लिए जाते हैं, लास्ट में लिखा है उसमें। तो इस प्रकार से एनलाइटनमेंट का मतलब यही है कि हर किसी व्यक्ति को ये अंदर से बोध होता है, अंदर से जब कोई भी पीड़ा होती है। हम मेडिटेशन में मोस्ट प्रोबेबली खुशी से नहीं आते, पिछले हमारे कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ हम अंदर से हमारी, लेकिन दुख से हम बहुत जल्दी एनलाइटेंड होते। दुख का मतलब कि जो हम रजोगुण में करके आते हैं, तमोगुण में करके आते हैं, और जब सत्व में आते हैं, तब हमें सत्व में आने के बाद वो जो पीड़ा हमें आती है, तब हम एनलाइटनमेंट की तरफ चलते हैं। या हमारे अंदर कुछ इस तरह के प्रश्न जागते हैं, तब हमारे अंदर वो एनलाइटनमेंट होने लगती है कि आखिर ये क्यों आया, ये किस तरीके से ठीक हो सकता है। तो अंदर से जब हम जागते हैं, बोध होता है, तब हमें एनलाइटनमेंट की एक रास्ता पता लगता है कि यही रास्ता सही है, और तब महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। तो पत्री सर भी हमेशा ये बोलते थे कि अब तुम्हें पता लग गया ना मेडिटेशन में, तुम एक्सपीरियंस कर लिया ना, अब घर से निकलो, चलो। तो पत्री सर कभी घर में रुके नहीं, घर में आते थे, दो दो तीन तीन दिन के बाद आते थे, मौन में चले जाते थे।
तो हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। तो वो हमेशा यही कहते थे कि यूट्यूब चैनल खोलो, तुम अपने अनुभवों को शेयर करो और घर घर जाओ, घर घर जाकर बताओ। तो उनकी बातें बिल्कुल निराली थी। मतलब वो हमेशा बोलते थे कि निर्वाण ऐसे नहीं मिलता। महात्मा बुद्ध का हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि निर्वाण, अगर तुम निर्वाण और महानिर्वाण कि मतलब कभी फिर से वापस इस धरती पे नहीं आना, तो ये अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें घर घर जाना पड़ेगा। घर घर जाए बगैर हमें महानिर्वाण नहीं मिल सकता। तो और एक लाइफ में संपूर्ण नहीं होता, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी अ, भी तरीके से हम अपने समाज को अ, जागृत करते रहें। किसी न किसी तरीके से एक सूत्र ही काफी है। से आपो दीपो भव एक सूत्र ही बहुत है। ब्रह्मास्मि एक सूत्र बहुत है। मम आत्मा सर्वभूतात्मा एक सूत्र बहुत है ना। तो ये सूत्र हैं जो हमें याद रखने चाहिए और अपनी आत्मा के उद्धार के साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। आप ही हमारी प्रजापति हो। अरे ये प्रजापति गौ। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर हाँ संगीता। मेरा थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैम थैंक यू। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो एनलाइटनमेंट तो कहीं पर भी हम कर सकते हैं। घर तो एक इन्होंने लॉ ऑफ कर्मा का भी बताया। बुद्धा ने लॉ ऑफ कर्मा का जो हमारे जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं उसमें आपो दीपो भव और लॉ ऑफ कर्मा की, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा उन्होंने लिखा है। तो रियल फैक्टर तो बस यही है कि हम हमारे अंदर किसी भी चीज का बोध हो ना। यू एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। एक चीज और मुझे कहनी है कि जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी तो मेरे अंदर भी यही रहता था कि जैसे मेरी मम्मा आनंदपुर कुटिया को मानती थी। मेरे पापा राधा स्वामी के एक गुरुजी हैं, उनके पास जाते हैं। तो सब अलग अलग जाते हैं, मेरी भाभी भाई अलग अलग जाते हैं सब। पर अंदर से कभी ऐसा नहीं आया कि अ, ये क्यों जाते हैं, इनको छोड़ के ये हमारी मेडिटेशन में आ जाएं या आनापान सती मेडिटेशन सीख लें। उनके अंदर जरूर ये रहता था कि ये संगीता जो है ये आनंदपुर कुटिया जाने लगे या राधा स्वामी चली जाए। तो मेरे अंदर ये कभी नहीं आता था कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँ। मैं बहुत बार आनंदपुर कुटिया गई हूँ, बहुत बार अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ। मैं राधा स्वामी गई हूँ, बहुत बार गई हूँ, एक बार नहीं। और गुरुजी भी बहुत बार घर पे आए हैं। जैसे ही मेरे माता पिता के घर आते तो मेरे को स्पेशल फोन करते, चाहे मैं कितने घंटे दूर का रास्ता तय करके जाती, पर उनकी एक रिस्पेक्ट के लिए कि गुरु तो गुरु ही है। मैं जाती हूँ उनके, और रात को उनका सत्संग होता और सुबह मैं वापस भी आ जाती। तो मतलब हमें पत्री सर ने जो सिखाया कि ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान ज्ञान है, वो किसी भी संस्था से बंधा नहीं होता। तो हमें हर अ, संस्था जिस भी तरीके से वो चल रही है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें गई मैं, तो जब मैं 10वीं गुरुकुल में थी तो 10वीं 11वीं 12वीं बीएमएस का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ब्रह्मा कुमारी का ध्यान करते थे। एक जर्नी थी वो उस टाइम पीरियड की कि किस प्रकार से आप एक बिंदु देखकर ध्यान करते हो। और हमारे आयुर्वेद में वो तराटक भी आता था कि तराटक सीखते थे कि ज्योत जल रही है और उसका नीचे का नीला हिस्सा और येलो कलर ऊपर का, उसके बीच में जो मिलान हो रहा है तराटक होता है। तो तराटक का एक्सपीरियंस एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। तराटक सीखते हैं, कुंडलनी जागरण सीखते हैं
कैसे कुंडलनी जागती है। उस वक्त तो इतना भूत सवार था, 10वीं 11वीं 12वीं, कब 1985 की बात है, 1985, 1986 87 88 तक बस ये तराटक, कुंडलनी जागरण और ये ब्रह्मा कुमारी, ये सब सीखा मतलब। लेकिन ये बंधन नहीं है, मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बंधन नहीं है, बंधन नहीं मानना है, वो सीखना है। ज्ञान ज्ञान है ना। आज मैं तराटक बोल पा रही हूँ तो तराटक इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने जब तराटक शुरू किया फर्स्ट ईयर में, जब तराटक की पुस्तक हमने पढ़ी तो एक हफ्ते के अंदर मुझे तराटक करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो ज्योत जो है ना ऑटोमेटिकली हाँ मुझे दिखती थी। और तराटक हम इसीलिए करते हैं कि हमारा थर्ड आई ओपन हो जाए। उस वक्त तो हम थर्ड आई ये मानते थे कि ज्योत दिख रही है तो थर्ड आई ओपन हो गई, लेकिन वो थर्ड आई नहीं होती। दर्शन उस वक्त नहीं समझ आता था, लेकिन हम सांख्य दर्शन पढ़ते थे उस वक्त फर्स्ट ईयर में, पदार्थ विज्ञान। तो सांख्य दर्शन पढ़ते थे, लेकिन उस वक्त सांख्य दर्शन पता ही नहीं था क्या है ना। लेकिन वो उस वक्त का जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञान था। तो हम जब किसी एक संस्था में चले जाते हैं तो बंधन नहीं है। हम उससे आगे विशुद्ध प्रेम को पढ़ रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम, मतलब मैं खुद में, हम श्री ध्रुवदास जी को पढ़ेंगे, आनापान सती में आने के बाद विशुद्ध प्रेम को पढ़ेंगे, ये सोचा भी नहीं था। लेकिन पत्री सर ने ये सिखाया कि तुम अपने हृदय को खोल के रखो, 360 डिग्री का ज्ञान तुम्हें चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो उन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें जो लेटेस्ट रिसर्च होती थी उनके बारे में बताते थे ना, कि हर पुस्तक को पढ़ो, हर पुस्तक के अंदर कुछ अलग तरह का अनुभव है, अलग अलग ऑथर्स का। जैसे ही यशोधरा जो पुस्तक आई, तब पत्री सर ने कहा कि महात्मा बुद्ध कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते थे वो, अरे इसका पढ़ो, ये एनलाइटन थी, ऐसे बोलते थे। तो हमने, वो एक क्यूरियोसिटी जागृत हुई। और मेरे अंदर तो ऐसा लगता था मुझे कि जब हम 8वीं 9वीं में महात्मा बुद्ध के कुछ चैप्टर्स आते हैं, एक दो चैप्टर आता है शायद, तो जब मैंने पढ़ा महात्मा बुद्ध के बारे में 8वीं 9वीं में, तो मुझे लगता था कि एक बीमार व्यक्ति से इंसान के अंदर ये ललक पैदा नहीं हो सकती कि मुझे भगवान चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। कुछ न कुछ इसके लाइफ में ऐसा घटित हुआ है और भी ज्यादा दुखदाई, कि जिसकी वजह से वो वहां से घर से निकला होगा। ऐसे कोई छोटी छोटी बीमारियां देख के कोई तड़पता नहीं है। तो मेरे को डाउट होने लगता था कि ये किताब गलत लिखी हुई है, ये कहानियां गलत बनी हुई है। मेरे को अंदर से डाउट आता था, 8 9th क्लास की बात है, कि ऐसे नहीं होता कि किसी की मृत्यु देखकर उसके अंदर कुछ जाग जाए। तो मेरे को ये लगता था, क्योंकि हमारे घर में भी झगड़े बहुत होते थे, कंबाइंड फैमिली है, दादा दादी सब, चाचा चाचे सब इकट्ठे रह रहे हैं, तो मैं देखती थी अंदर से कि पार्शलिटी कितनी होती है, दुख बहुत है ना। तो इन इनको देखकर मुझे लगता था कि कोई बीमार व्यक्ति से कोई महात्मा बुद्ध नहीं ऐसे हुआ होगा, उनको एनलाइटनमेंट नहीं हो सकती। ऐसे अंदर से 8वीं 9वीं में सवाल आते थे, और कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसी कोई पीड़ा होगी जिसकी वजह से वो एनलाइटन हुए। तो ओवरऑल जो अंदर से ज्ञान होता है, तो उसमें हमें बंधन नहीं मानना चाहिए। जैसे सदगुरु के वहां पे मुझे जाने का मौका मिला, तो देखा वहां पे एक अलग तरीके से उनको वो शिक्षाएं देते हैं, उनकी वीडियो चलती है। वो ज्यादातर बाहर रहते हैं, हमें पता लगा कि वो वहां पे बहुत कम रहते हैं, पूरे दूसरी दुनिया में दूसरे देशों में घूमते हैं। तो वहां पे उनकी वीडियो चलती है और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं ज्ञान के, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब वो पॉसिबिलिटीज इतनी है, इनफाइनाइट, अनंत पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी अगर किसी की खुलती है तो तराटक आ गया, एक पॉसिबिलिटी खुली तो किसी ने ब्रह्मा कुमारी बना लिया, एक पॉसिबिलिटी खुली तो आनापान सती हो गया, एक पॉसिबिलिटी खुली तो लीलाएं आ गई, विशुद्ध प्रेम आ गया। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, जिसको जिस तरीके से भगवान पाना है, समझना है,
वो उसकी एक पॉसिबिलिटी खुलती है। एक पॉसिबिलिटी खुली तो विष्णु पुराण आ गया, एक पॉसिबिलिटी खुली तो शिव पुराण आ गया, एक पॉसिबिलिटी खुली तो भगवत गीता रचित हो गई ना, गुरु ग्रंथ साहब रचित हो गए। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से। कहने का मतलब ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को जानकर उसमें से आगे भी निकलें, आगे निकल कर कुछ और नई चीजों को सीखें ना, तब हम ये बात समझ सकते हैं कि न्यूटोनियन लॉ आया, फिर आइंस्टाइन का लॉ आ गया, उसके उसके खुद के रूल्स उन्होंने इन्वेंट किए। उसके बाद फिर क्वांटम फिजिक्स आ गया ना। अब क्वांटम फिजिक्स से भी आगे कहते कि रोबोटिक जो क्वांटम मैकेनिक्स आ रहा है, क्वांटम टनलिंग आ रही है, कि हम किस प्रकार से एक दूसरे पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं। सेम जो हमारे वेदों में लिखा है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो आज की डेट में साइंटिस्ट कर रहे हैं रिसर्च इसके ऊपर कि किस प्रकार से। लेकिन कॉन्शियसनेस और एक पत्ते को तोड़ के दूसरे पत्ते को तोड़ के दोबारा से वो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि नेचर ने बहुत सारा मैथमेटिकल ऑर्डर जो है वो अपने पास ही रखा है, वो कोई नहीं ले सकता उसको। इंसान का ब्रेन तो बहुत लिमिटेड है। हाँ, वो अनलिमिटेड हो सकता है जब हम मेडिटेशन करें, अंदर जाएं। अंदर की गहराई में जाने के बाद फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो खुद में ही आ जाएगा। तो कल और परसों 2 दिन आ, हम बहुत डीप मेडिटेशन करेंगे, और बिल्कुल 5, 10, 15 मिनट जितनी देर हम मौन में बैठ सकें वो मौन में बैठेंगे, और अपना अंदर आपो दीपो भव का जो सूत्र है उसको लेकर हम 2 दिन काम करेंगे इसके ऊपर। ओके।